गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब घर पे बढ़िया? उम्मीद है कि आप लोग लॉकडाउन का मजा ले रहे होंगे कोचिंग के साथ। चलिए, लास्ट क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 11 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कर लिया होगा आपने। और फिर मैंने आपको 12 करा दिया था। अब हम आ गए थे 13। मैंने होमवर्क में नहीं दिया था शायद आपको, है ना? ठीक है, 13 आपको भी करना भी नहीं है। 13 मतलब आज करेंगे अपने यहाँ पर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 आज करेंगे। 14 और 15 पर अपन चर्चा करेंगे। चलिए सर, पहले अपन करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ताकि आप लोग इसमें और वेल वर्स हो जाएं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सीबीएसई की बुक है, 1920 एडिशन है लास्ट ईयर का, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। नया एडिशन मेरे पास है लेकिन सबके पास नहीं, इसलिए मुझसे नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। प्रेम एंड मनोज, इसको आप एक बार पढ़ ले। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स शेयरिंग। प्रेम एंड मनोज पार्टनर है और ये प्रॉफिट बांटते 3:2 में। प्रॉफिट रेशियो हमको गिवन है। पार्टनरशिप डीड में प्रेम को सैलरी मिलेगी 2500 पर मंथ और मनोज को कमीशन मिलेगा 10,000 पर ईयर। एक पर मंथ है और एक पर ईयर है। इंटरेस्ट 5% पर एनम से देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6% पर एनम से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्रेम ड्राइंग्स वाज 1250 एंड मनोज ड्राइंग वाज 425 ऑलरेडी गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर ₹10,000 एंड 7,500, ये भी गिवन है, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹90,575। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 90,575 का। ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए जी, तो अब हम जल्दी से इसका अपना काम शुरू कर देते हैं। आपके सहयोग के साथ इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बेटा अपन को? 90,575 का, जिसे हमें अप्रोप्रिएट करना है। ये हमारा प्रॉफिट है बेटा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो जो हमें अप्रोप्रिएशन करने वो कर लेते हैं। सबसे पहले सैलरी देनी है प्रेम को। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रेम्स सैलरी। कितनी देनी है प्रेम को सैलरी? 2,500 पर मंथ। तो हमें ईयर की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ प्रेजेंटेशन कर देना, तो अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा। साल के 12 महीने हो गए। 2,500 पर मंथ हमको सैलरी देनी है, तो ये हो जाएगी बेटा विच कम्स टू 30,000। ये सैलरी कितनी आ जाएगी? 30,000। ये प्रेम की सैलरी हो गई। मूव टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट। प्रेम को सैलरी दी है आपने और कमीशन किसको देना है? मनोज को। तो मनोज को दे देंगे कमीशन। ये तो हमें डायरेक्ट अमाउंट दिया है, 10,000 देना है। ठीक है, ये हमने मनोज को कमीशन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम से। 5% से इंटरेस्ट देना है, लेकिन हमें कैपिटल तो दी नहीं है, कोई जरूरत नहीं, हमें कैलकुलेट करके इन्होंने दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम केवल इसको पोस्ट करना है हमको, तो ठीक है। तो यहाँ लिखिए आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रेम और मनोज दोनों का हमें दिया है। प्रेम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये देखिए यहाँ दिया है, आप दिख रहा होगा। पार्ट नंबर 10,000 और 7,500 दे दीजिए। 10,000 और 7,500। तो ये आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा बेटा? 17,500।
दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमें पैसा देना था वो हमने दे दिया। अच्छा देखिए, इंटरेस्ट ऑन प्रेम ड्राइंग और मनोज ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया है। आपको पता ही है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो पार्टनर को दिया नहीं जाता बल्कि उनसे लिया जाता है। हेंस इट इज इनकम फॉर द फर्म विच इज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड सॉरी यहां हमें लिखना होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने क्रेडिट करना है हमको, और ये कितना आएगा देखिए, दोनों का हमें दिया है। इट इज आवर इनकम ऑफ द फर्म, ये दिया हुआ बेटा 1250, एंड मनोज का भी दिया है हमें 425, और इनका टोटल आएगा 1675। दोनों का सम कर लेते हैं, तो ये आ गया बेटा 92250, इसका सम आ गया 92250। इधर भी सम कितना आ जाएगा बेटा 92250। बचाओ प्रॉफिट क्या होगा, दोनों में बटेगा, किस अकाउंट में जाएगा बेटा, टू कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ। प्रॉफिट किस में जाता है, बचाओ प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। किस किस को बटेगा, प्रेम और मनोज को। देखिए सबसे पहले कितने हो गए, देखो डेबिट का टोटल 30 और 10 40,000 57,500। हमारे पास प्रॉफिट था 92250, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, जिसमें से हम कितना कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 57,500। इट्स कम टू 34,750। ये बचा है, ये बच गया बेटा 34,750। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन पी एंड एम, प्रेम एंड मनोज। देखिए रेशो दिया हुआ है 3:2 में, बांट दो इसको, रेशो में दिया है बेटा, तो 34750 को बांटना है इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 3/2 में बांटना है तो, और सेम इधर भी करना है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 3:2 रेशो बेटा, तो इसको हम बांट देंगे, इंटू करो सबसे पहले 3, तो इसका प्रेम का शेयर आ गया बेटा 20850। ये किसका शेयर आ गया बेटा, प्रेम का। ठीक है, और बचा हुआ जो शेयर बचा है वो कितना आ गया 13,900। ये शेयर आ गया बेटा मनोज का, और ये आपका हो गया क्वेश्चन खत्म। एक बार देखिए इसके सॉल्यूशन को, मैं चाहता हूं आप एक बार इसको पूरे सॉल्यूशन को होलिस्टिकली देखें और देखिए कितना कुछ अप्रोप्रिएशन है। सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, सबसे पहले स्पेशल अप्रोप्रिएशन हो गया। 3 चीजें हो रही है स्पेशल अप्रोप्रिएशन में, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम पार्टनर को दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हो, पार्टनर से क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13, जिसको मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था, और आपका ये आंसर भी मैच हो गया है बेटा 0850 और 13,900। देख लीजिए इसको एक बार, 2 मिनट का आपको टाइम देते हैं, कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए। कई बार हम टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी चलता हूं, तो खैर अपने को कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं। आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, सॉल्यूशन करना हो तो कर लीजिए, अपन टाइम बचाएंगे। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे अपन। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में खास बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 14 में लॉस है। एक बार मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, फिर अपन इस पर चर्चा करते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे करना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। रीमा और सीमा, ये क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं एक बार आप इसको पढ़े ध्यान से, फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। प्लीज एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। रीमा एंड सीमा,
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दोनों का प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या शेयर बेटा, इक्वल शेयर, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹50,000 ईच, बेटा दोनों को सैलरी देनी है आपको 15,000 ईच से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे अगर ये क्वेश्चन कह रहा है तो। इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगाना है 10% पर एनम, कैपिटल पे भी इंटरेस्ट देना बेटा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना है। दोनों की कैपिटल दे दी बेटा आपको 5 लाख, दोनों ने फर्म के अंदर 5 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, कैपिटल बेटा 5 लाख और ड्राइंग दे रही की 60,000 दोनों की ईच ड्यूरिंग द ईयर। द फर्म इंकर्ड ए लॉस ऑफ ₹1 लाख, इस बार फर्म को लॉस हुआ 1 लाख रुपए का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बेटा जब हम चार्जेस और अप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो चीजें फर्म अपने पार्टनर्स को देती है एज ए ओनर वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं और ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो आप जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तभी करोगे ना जब आपके पास प्रॉफिट है। मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो आप क्या सैलरी दे पाओगे, इंटरेस्ट दे पाओगे, कमीशन दे पाओगे या बोनस दे पाओगे? यहाँ तो क्वेश्चन सीधे कह दिया कि भैया यहाँ तो लॉस है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, पार्टनर को ना तो सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना बोनस देंगे, ना इंटरेस्ट देंगे, जो भी पार्टनर को देना है वो नहीं देंगे। तो मस्त रे भाई, लॉस हो गया इस बार, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि चलो पार्टनर को कुछ देंगे तो नहीं, तब तो हमें पार्टनर से कुछ लेना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा बेटा, इतना बढ़िया बुद्धि से काम नहीं चलेगा। पार्टनर को अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है तो आप ये ध्यान रखें कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो जरूर लेंगे। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन के लिए तैयारी कर लेते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। तो आप तैयार हैं इस क्वेश्चन के लिए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए साहब, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मैं एक बार ये अपना फॉर्मेट उठा लेता हूं ताकि हमारे पास हमको ज्यादा मेहनत ना करने पड़े। इसको तो रहने देते हैं, सब एक बार हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है सर, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर लॉस है 1 लाख रुपए का, तो लॉस तो सीधे यहाँ लिख देते हैं अपन। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करते हैं, लॉस है तो क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हो गया बेटा, 1 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। अब क्या मुझे सैलरी देना है? नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? नहीं देना है। परंतु मैं उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लूंगा ही लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कर दूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन कौन पार्टनर है बेटा, रीमा एंड सीमा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक जगह छोड़ो, यहाँ पे हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। देखिए दोनों की आपको ड्राइंग देगी 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। जब भी आपको इंटरेस्ट निकालते हैं तो आपको फॉर्मूला पता है क्या लगता है बेटा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। जब ये इंटरेस्ट निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला है। अब रेट आपको दे दी, अमाउंट दे दिया, अब टाइम फैक्टर तो आपको दिया नहीं। टाइम देते तो हम उस टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ले लेते हैं। यहां इन्होंने लिख दिया है कि उन्होंने ड्राइंग कब की, ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर यानी कब, यानी वो इसका मतलब ये हुआ कि वो साल भर जब जब जरूरत पड़ी उन्होंने क्या कर ली, ड्राइंग कर ली। तो अब फिर हम इंटरेस्ट कैसे निकालें? तो ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दे दे तब हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपको एक अजम्पशन लेनी है कि ये लोग मिड ऑफ द ईयर ड्राइंग करते हैं। मतलब ठीक है ना, तो तुमने साल के पहले दिन की ना तुमसे साल के एंड में की, हम तो मान लेंगे तुमने साल के मिड में ड्राइंग किया है। मिड का मतलब 6 महीने, यानी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने महीने का ले लेंगे बेटा, फॉर 6 मंथ्स। ये असम्पशन है जो हर बुक फॉलो करती है और आपको भी ये असम्पशन फॉलो करना है, ठीक बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपन इस असम्पशन के साथ। इंटरेस्ट निकालते, दोनों की ड्राइंग्स कितनी है, 60,000।
अच्छा जी, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना है? 10%। ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिख देखो अमाउंट लिख लिया, रेट अपॉन 100 लिख लिया, और अब ले लेंगे टाइम। टाइम कुछ नहीं दिया तो 6 मंथ्स का लेंगे डिवाइड बाय 12। तो बेटा कितना आ जाएगा? 6000 का 10% इंटरेस्ट के हिसाब से होता है 6000 साल भर का, तो 6 महीने का कितना आ गया बेटा? ये हो जाएगा हमारे 3000। ये हो गया 3000। ठीक है, और ऐसे हम निकाल लेंगे इसका सीमा का भी इंटरेस्ट। सीमा का इंटरेस्ट आ जाएगा, सीमा का भी सेम इंटरेस्ट होगा, दोनों ने 60,000 ही किया है ड्रॉन, तो सीमा का इंटरेस्ट भी आ जाएगा 3000। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6000। ये हो गया दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6000। ये हमने पार्टनर से रिकवर कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए, आपको लॉस था 1 लाख का, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने पार्टनर से रिकवर कर लिया 6000। अब आपका लॉस कितना रह गया? क्या 94,000 का लॉस रह गया? नहीं रह गया? ध्यान रखना, सैलरी नहीं दे रहे हैं हम, उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहे क्योंकि लॉस था, पर रिकवरी तो करेंगे। रिकवरी हमने कर ली, दोनों की ड्राइंग सेम थी, दोनों की ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर थी, इसलिए हमने सेम फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। जिनको नहीं पता है ये अमाउंट इंटरेस्ट का 11th में, ये मैं लिख देता हूँ, अमाउंट मल्टीप्लाई, हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको इंटरेस्ट निकालते हैं तो यही फॉर्मूला लगता है, टाइम अपॉन 12। ये एकदम बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है किसी भी इंटरेस्ट को निकालने का, इसको बोलते हैं ART। याद रखने का तरीका ये, कोई भी इंटरेस्ट जब भी निकालो इसी फॉर्मूले से निकलता है बेटा। 1 लाख का लॉस था, 6000 की रिकवरी, तो लॉस हो गया 94,000। पहले प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में बेचते थे, अब लॉस होगा तो भी कैपिटल में बेचेंगे। कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है इस बार, बिकॉज ऑफ लॉस। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेबिट ज्यादा है तो लॉस दे दो पार्टनर को, डिफरेंस इधर आएगा क्रेडिट में। क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पर हम? बाय कैपिटल। लॉस हमने दे दिया पार्टनर्स को बाय कैपिटल। ठीक है, किस किस को लॉस मिलेगा? रीमा और सीमा जी को। प्रॉफिट लॉस रेशियो हमको दिया हुआ था यहाँ पर, आपको पता हो तो, इक्वल था 94,000 का लॉस हो गया। 94,000 को हम दोनों में कैसे बांट देंगे बेटा? इक्वल बांट देंगे तो इट कम्स टू 47 आई थिंक, 47,000 दिस इज द अमाउंट, इट कम्स टू 94,000। दोनों पार्टनर को हमने कितना लॉस दे दिया? 1 लाख का 94,000 का लॉस दे दिया है। और ये है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन 1 मिनट के लिए आप चाहें तो इसको देख लीजिए, अगर लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा पूरा हो गया, 47 शेयर था, आ चुका है। प्लीज एक बार आप इसको लिख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बाद हमारा अगला कंसेप्ट रहेगा मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कैसे मेंटेन होता है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर है। हमारा अगला कंसेप्ट ये रहने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेंटेन करेंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, वो हम सीखेंगे इसके अगले बार। बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानु प्रताप। देखिए अब तक के क्वेश्चन जो हमने किए, एक क्वेश्चन में सारे अप्रोप्रिएशन थे, प्रॉफिट भी था, पार्टनर से लेना भी था, पार्टनर को देना भी था। एक क्वेश्चन हमने लॉस का किया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का, यानी यहां पर प्रॉफिट तो होंगे पर इनसफिशिएंट होंगे, कम होंगे।
तो उस केस में कैसे डील किया जाता है ये हमको यहाँ सीखना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हम डील करते हैं ना, यहाँ पर भी बहुत से मेथड है इसको डील करने के। इस क्वेश्चन को हम अकॉर्डिंग टू आंसर डील करेंगे। कुछ और तरीके भी होते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में, वो हम सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में देखेंगे। पर ये भी एक ऑप्टिमम वे है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें है क्या। भानु और प्रताप प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली करते हैं। कैपिटल इनकी 8 लाख और 10 लाख, ठीक है। ड्रॉइंग से 50,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है एंड इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, और ये 10% पर एनम से देना है। देखिए एक बहुत बड़ी बात आ गई यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक क्या हम अप्रोप्रिएशन की तरह क्वेश्चन कर रहे थे, पर इस क्वेश्चन में खास बात है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान भटकाना चाहता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, यहाँ आपका ध्यान आना चाहिए, और ये 10% से देना है। ओहो, ये चार्ज है। अच्छा, एक चीज आप देखना, मैंने आपको जब भी पढ़ाया था कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन में एक लाइन पढ़ाई थी, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर डिसाइड वेदर पर्टिकुलर आइटम इज चार्ज और अप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे डिसाइड होता है कि कोई पर्टिकुलर आइटम एक चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। चार्ज है तो हर हाल में देना है, चाहे प्रॉफिट कम हो, लॉस हो, कुछ भी हो। पर अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएशन तभी दिया जाता है जब क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। इसी लाइन के बेस पर एक क्वेश्चन ड्रॉ हुआ है, देखिए आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है और ये 10% से देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% से चार्ज करना है। नेट प्रॉफिट 1,20,000 दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। इस बार क्वेश्चन ने आपको कैलकुलेट करके नहीं दिया है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में दिया था। इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी खुद कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम घबराते थोड़ी ना है। पर एक बात यहां पर और लिख दी इन्होंने, देयर फिक्स्ड कैपिटल। एक वर्ड यहां पे इन्होंने यूज किया है फिक्स्ड, और नीचे उन्होंने यूज किया है कैपिटल। ये फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज क्यों किया? देखिए, कल नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के तरीके सिखाऊंगा, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तब आपको सीखने को मिलेगा कि फिक्स कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। दो तरह की कैपिटल होती है बेटा, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यहां फिक्स्ड कैपिटल है, इसमें कुछ और ट्रीटमेंट होता है, फ्लक्चुएटिंग में कुछ और ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन हम सीखेंगे क्या होता है। फिलहाल अभी आप इस वर्ड को सिर्फ दिमाग में रखिए और सॉल्यूशन देखिए क्या चेंज होता है। फिलहाल अभी अपन का मेन फोकस रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज पर। चार्ज यानी हर हाल में आपको देना है, चाहे आपके प्रॉफिट हो, नहीं हो, इनसफिशिएंट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, ठीक है। करते इस क्वेश्चन को सॉल्व। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट है बेटा हमारा? 1,20,000, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल थी। ईयर कब एंड हो रहा है बेटा? 31 मार्च को। कहीं भी कुछ इंफॉर्मेशन है क्या उन्होंने कैपिटल कम ज्यादा की है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या हमें साल भर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो दीजिए, कैलकुलेट करिए। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भानु और प्रताप, ठीक है। कितनी कैपिटल है बेटा उनकी? 8 लाख। वही हमें करना है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन टाइम। रेट कितनी बेटा? 10% है क्या? और टाइम कितना है बेटा? साल भर का ही लगेगा, तो 12/12 करने से मतलब नहीं, सीधे 8 लाख का 10% कर लो। और इधर कितनी कैपिटल है उसकी? 10 लाख। ये भी साल भर रही है। 10% से सीधे हम इंटरेस्ट दे देंगे बेटा इनको। 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा बेटा? 80,000, ठीक है। अच्छा जी,
और इन भाई साहब का कितना हो जाएगा 1 लाख, दोनों का कितना हो जाएगा बेटा 1,80,000। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट तो इतना है, इंटरेस्ट इतना हो गया, देंगे बिल्कुल देंगे बिकॉज ऑफ चार्ज, लेकिन अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और है, पार्टनर से लेंगे, जरूर लेंगे साहब, ये कोई जीवनी मेहमान थोड़ी ना हमारे, लीजिए। तो फिर सबसे पहले इधर कर लो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग है देखो ड्यूरिंग द ईयर है, कितने महीने का इंटरेस्ट आता है आपको बताया था 6 मंथ्स, टाइम नहीं दे तो हम ये मान लेंगे कि उन्होंने ईयर के मिड में ड्राइंग की है, ठीक है 6 मंथ्स का लगा दो 50,000 पर, कितनी ड्राइंग है बी की 50,000 है, रेट ऑफ ड्राइंग क्या है बेटा 15% है, टाइम कितना लेंगे यहाँ पर, टाइम तो लेना ही पड़ेगा 6/12, तो 50,000 का 15% यह आएगा बेटा 3750, ठीक है। और इन भाई साहब का कितना है 1 लाख ही क्या, मनोज जी का सॉरी प्रताप जी का 1 लाख है, ठीक है 15% से कर लो, 15% से कर लिया फॉर 6 months, वेरी गुड, इट कम्स टू आई थिंक 7,500, ये आ गया बेटा 7,500, और दोनों को सम कर लोगे तो 11,250, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करने के बावजूद आपका अमाउंट सफिशिएंट नहीं हुआ, ये केवल 1,31,250 ही हुआ, जबकि इंटरेस्ट कितना देना पार्टनर्स को 1,80,000 का इंटरेस्ट हमको पार्टनर को देना है, यानी स्टिल हमारे को ये चाहे हमारा प्रॉफिट अब कम भी क्यों ना हो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं भी होता ना तब भी देना है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। ये देखिए तो ये तो लॉस हो जाएगा हमको, बिल्कुल होगा, पार्टनर्स को पैसे ज्यादा देने हैं और उनसे मिले कम है, प्रॉफिट कम है, तो लॉस हो जाएगा बेटा। क्या कर देंगे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स। अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी हम प्रॉफिट लॉस पार्टनर को देते हैं तो कैपिटल में बेचते हैं, ये देखिए आपने यहां पर भी लॉस था तो कैपिटल में भेजा, प्रॉफिट था तो कैपिटल में भेजा, पर अब यहां पर कैपिटल है फिक्स्ड। देखिए जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो देखना प्रॉफिट और लॉस को भेजा जाता है करंट अकाउंट में। ये भगवान ये क्या कंसेप्ट आ गया करंट अकाउंट, चर्चा करेंगे इसकी हम करंट अकाउंट की कि करंट अकाउंट क्या होता है। फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगर फिक्स कैपिटल होती है तो करंट अकाउंट आता है, और क्वेश्चन में कैपिटल को नहीं बताता है कि कैपिटल कौन सी है। दो तरह की कैपिटल होती है बेटा, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल अगर क्वेश्चन में दी होती है तो करंट अकाउंट में जाता है सब कुछ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी हुई होती है तो बेटा कैपिटल अकाउंट में जाता है। और क्वेश्चन साइलेंट अगर होता है, पता नहीं है कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में जानते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि फर्म की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। ये क्या है, ऐसा क्यों है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब मैं आपको मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बताऊंगा। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहिए। तो अब देखते हैं हमारा लॉस कितना है बेटा, ये लॉस है ध्यान रखिएगा आप। तो बेटा लॉस आ जाएगा हमारे पास, देखिए 1,80,000 हमारा डेबिट का टोटल है, उसमें से क्रेडिट में हमने एक भी से एक माइनस कर दिया और 11,250 एक माइनस कर दिया, तो 48,750 का हमको हो गया लॉस, 48,750 का लॉस हो गया। और रेशियो दिया हुआ बेटा इक्वल, तो इस लॉस को दोनों में हम कैसे बांट देंगे बेटा 48,750 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बराबर बराबर बांट देंगे ना बेटा, आधा आधा, तो ये आएगा बेटा दोनों का लॉस में शेयर आ गया 24375, और इसका भी शेयर कितना हो जाएगा 24375, और इधर आ जाएगा 1,80,000, और इधर भी आ जाएगा बेटा 1,80,000।
ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको सीखने को मिला कि अगर कभी अप्रोप्रिएशन में चार्ज आ जाए, कोई चीज चार्ज आ जाए, तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, एक चीज और बच्चे डाउट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाना चाहिए, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही चार्जेस दिखाए जाते हैं जो पार्टनर को एज ए आउटसाइडर मिलते हैं। कोई चीज पार्टनर को एज ए ऑनर मिल रही है तो वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ही आएगी। अगर वो चार्ज है तब तो हर हाल में दीजिए, और अगर वो अप्रोप्रिएशन है तो भी वो प्रॉफिट होगा तो ही देंगे। पर ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए ऑनर की कैपेसिटी में दिया जा रहा है, और जब एज ए ऑनर की कैपेसिटी में दे रहे हैं तो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ही। ठीक है बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इजी है बहुत। ठीक है, मेरी तरफ से अलाउड टाइम खत्म, बढ़े आगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। देखिए, सीधे क्वेश्चन नंबर 42 पे हम इसलिए आए हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आगे दिए हुए हैं लेकिन हैं पढ़े हुए कंसेप्ट पर ही बेस्ड, सो दैट मैं आपको होमवर्क दे सकूं, इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को लाया हूं। इन्हें हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ए सी एंड डी पार्टनर से, सी कंट्रीब्यूट करता है 1 लाख और डी 60,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंटरेस्ट 6% से देना है। डी को सैलरी मिलेगी 3,000 पर मंथ। इन द ईयर एंडेड प्रॉफिट हुआ 80,000 का बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। आपको अमाउंट डिवाइड करना है सी एंड डी। तो ये तो एकदम आपके लिए घोर सरल क्वेश्चन हो गया बेटा, ये हो जाएगा बेटा आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 42 होमवर्क में करेंगे आप लोग। बढ़िए आगे, क्वेश्चन नंबर 43 बिना कहे मैं तो अभी भी इसको भी आपको कह देता हूं, इट इज आल्सो क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, गुड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, अमित विजय ने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया। कैपिटल 2 लाख और 1 लाख 50,000 उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। पार्टनरशिप डीड में दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देना है। अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ और विजय को 3,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। ठीक है, प्रॉफिट बांटना है 3:2 में और नेट प्रॉफिट है 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 2,200 फॉर अमित and 2,500 for Vijay. Prepare profit and loss appropriation account. It is also in your homework. ये क्वेश्चन भी आप किस में करेंगे? होमवर्क में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। साजल एंड काजल, एक क्वेश्चन और है साजल और काजल का। चलिए मैं इसके लिए फॉर्मेट लेके आता हूँ, उस पर छोटी सी चर्चा करते हैं। ये मैं यहाँ करवा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा बर्डन हो जाए कम। क्वेश्चन नंबर 45, साजल एंड काजल। पढ़ते एक बार इस क्वेश्चन को। साजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। ये 45 है। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल वर्थ साजल 50,000 एंड काजल 40,000। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। एट द एंड ऑफ द ईयर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, अभी हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। थोड़ा गौर करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5% से, ठीक है ये तुमको आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 30,000। इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है काजल को और उसका लोन अमाउंट है 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग है 6% से पर एनम और ड्राइंग से साजल की 10,000, काजल की 8,000। ठीक है, ये ड्राइंग्स दे रखी है आपको, इंटरेस्ट कुछ नहीं कहे तो हम क्या मान लेंगे बेटा, ड्यूरिंग द ईयर। और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। अब आया है रिजर्व, इसके लिए क्वेश्चन करवा रहा था। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज रुपीज 68,460। 68,460 का नेट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट तो लिख लेते हैं 68
460 का नेट प्रॉफिट लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी भी है, साजल का और काजल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है हमारे, साजल और काजल। और आप बोलोगे लोन भी तो देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। चार्ज है यहाँ घटना चाहिए प्रॉफिट में से, क्योंकि सारे चार्जेस यहाँ इस प्रॉफिट से घटे हुए होने चाहिए और अप्रोप्रिएशंस नहीं घटे हुए होने चाहिए। अब हम घटाएंगे, ठीक है। देखिए जब मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया ना, तब मैंने यहाँ इसके नीचे एक नोट था यहाँ पर, उसको मैंने डिलीट कर दिया। वो बुक में दिया है, वो इसलिए डिलीट किया ताकि आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा विचार करिए। मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा। जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन पुराने क्वेश्चंस में ऐड कर रहे थे ना, सॉरी लेस कर रहे थे ना, कि वो घटा हुआ होना चाहिए एज ए चार्ज। प्रॉफिट जो भी आता है उसमें से यहाँ पर सारे चार्जेस घटे हुए होने चाहिए, क्योंकि सारे चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो वो वहां से लेस होनी चाहिए। अब मैं आपको कह रहा हूं कि वो यहां पर नहीं आएगा। सवाल है कि वो यहां पर क्यों नहीं आएगा। हमेशा तो हम घटाते थे बेटा। यहां पर ये क्या दिया हुआ है, वर्ड समझना ध्यान से। ये आपको दिया है बेटा यहाँ पर नेट प्रॉफिट। ये वर्ड क्या है यहाँ पर, कितना गहराई से सोचना है आपको। दिस वर्ड इज नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लिया और उसमें से सारे चार्जेस घट के हैं, यानी सारे चार्जेस, मतलब अगर इस क्वेश्चन में कोई चार्ज है तो वो भी घट चुका है, यानी इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन भी डिडक्ट हो चुका है। तो आप बोलेंगे कि पहले क्यों घटाया? पहले हमने क्यों घटाया, देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन हो तो मैं उसको दिखा देता हूं आपको। हाँ जी, ये यहाँ प्रॉफिट आफ्टर बाय सैलरी बिफोर मैनेजर कमीशन। ये देखिए हमने यहाँ पर बाय मैनेजर कमीशन का चार्ज घटाया था, क्योंकि यहाँ पर लाइन देखिए क्या लिखी हुई थी, यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं था। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग बाय सैलरी। क्वेश्चन खुद कह रहा था प्रॉफिट क्या है, बिफोर इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल, इसमें से वाई की सैलरी घटी हुई है, ठीक है। और देखिए अब ये यहाँ पर नेट प्रॉफिट वर्ड नहीं है, देखिए यहाँ प्रॉफिट वर्ड है, नेट प्रॉफिट वर्ड नहीं है। गौर करना इस शब्द पर जो मैं कह रहा हूं। इस क्वेश्चन पे जो वर्ड है वो प्रॉफिट वर्ड है, न कि नेट प्रॉफिट वर्ड है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से सारे चार्जेस घटे हुए होते हैं, प्रॉफिट में कुछ नहीं कह सकते क्या घटा हुआ है क्या घटा हुआ नहीं है। जो क्वेश्चन के वही मान लेते हैं, कुछ नहीं कहा हो तो हम एज्यूम कर लेते कि प्रॉफिट में से सारे चार्जेस घटे हुए हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे कैसे? बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है। इससे आपको घबराना नहीं है। देखिए आप और क्वेश्चन में अपन देखते, देखो यहाँ पर भी इन्होंने जो एडजस्टमेंट दिया कि इसमें से जेड सैलरी घटी है, तो यहाँ पर इन्होंने वर्ड नेट प्रॉफिट यूज नहीं किया, यहाँ पर भी देखिए वर्ड प्रॉफिट यूज किया है, समझे आप। तो हर जगह जो वर्ड वो यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी प्रॉफिट बिफोर सैलरी इंटरेस्ट प्रॉफिट वर्ड यूज कर रहा है। अभी इसने आकर इस क्वेश्चन में 45 में कौन सा वर्ड यूज किया है, नेट प्रॉफिट। और देखिए इसका सिग्निफिकेंस कितना है कि नेट प्रॉफिट का मतलब इसमें से सारे चार्जेस डिडक्ट है, केवल अप्रोप्रिएशंस के एडजस्टमेंट करने, तो वो अब हम कर लेते हैं। उम्मीद है कि इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं साजल और काजल का। कितनी कैपिटल है बेटा दोनों की? 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है बेटा? 5%। ये आएगा 2500। और काजल की कैपिटल कितनी बेटा? 40,000। कितना इंटरेस्ट आएगा? 5% यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा 2000, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट हो गया बेटा? 4500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन का तो कुछ करना ही नहीं है। अब हम दे देंगे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। साजल जी की ड्राइंग है अपने पास 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन ने दिए 6% पर एनम, से आपको 6 लगा दीजिए आप। ये कितना आ जाएगा बेटा? 6% से अगर आप करोगे तो ये आएगा 600, और 600 से अगर आप कराए तो 6 महीने का आ जाएगा 300, ठीक है। सेम इज फॉर काजल। काजल का ड्राइंग कितना है? 8000, तो ये आएगा 480। 480 का ऑफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 240। टोटल आएगा 540।
ठीक है, कुछ और देना है क्या? ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया है। अब एक लाइन और आगे यहाँ पर वो है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। बेटा डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब, अब एक सवाल आता है कि हम ये 10% किसका ट्रांसफर करें, 68460 का ट्रांसफर करें या इन दोनों को जोड़कर ट्रांसफर करें। ये होता है बेटा 69,000। देखिए अगर वो यहां पर लाइन लिखता कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो हम पता है कितना ट्रांसफर, किसका 10% निकालते, 68460 का 10% निकालते। पर उन्होंने वर्ड यूज किया डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जो पार्टनर्स में बंटने वाला है। अभी हम पार्टनर्स में बांटते तो कैसे बांटते, इन दोनों का सम करते हैं और ये माइनस करते हैं, तो इन दोनों का सम आता है बेटा 69,000। और 69,000 में से अगर आप 4,500 माइनस कर दो तो ये आएगा 64,500, तो वही आपका डिविजिबल प्रॉफिट हुआ। तो इसी का 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां लिख दीजिए आप टू रिजर्व। कैसे निकाला बेटा हमने ये, सबसे पहले हमने क्रेडिट का टोटल लिया 69,000 माइनस 4,500, जो ही आया हमने इसका कितना परसेंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, 10%। तो बेटा ये आएगा आपका 6450। रिजर्व में कितने रुपए चल जाएंगे, 6450 रिजर्व में चले गए। स्टिल कुछ पैसे बचे हैं क्या हमारे पास, बिल्कुल बचे हैं। तो किसमें चला जाएगा बेटा, कुछ नहीं कहा है तो कहाँ भेज देते हम, कैपिटल, फिक्स कैपिटल होता तो हम कहाँ भेज देते, उसको करंट अकाउंट में भेज देते। कुछ नहीं कहा है तो हम बचाओ प्रॉफिट किससे भेज देंगे बेटा, इनके कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, साजल और काजल के भेज दीजिए। बेटा ये सम आता है आपका 69,000, इधर 69,000 तो इधर भी 69,000, माइनस कर दो 4,500 प्लस 6450 माइनस हो जाएगा आपका 69,000 में से, तो ये आया 58050। इन दोनों का ये सम आएगा 58050। और देख लेते हैं कि क्या रेशियो बेटा इनका दिया हुआ है, क्या 2:1 का रेशियो बेटा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 58050 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, और इधर भी 2:1 में बांटना है हमको। तो ये आ जाएगा बेटा 19,350 शेयर आ जाएगा के का, यानी काजल का, और 38,700 शेयर आ जाएगा साजल का। ये हमने किया है बेटा क्वेश्चन नंबर 45। और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें और अच्छे कंसेप्ट है। ये मैंने आपको पूरा होलिस्टिकली क्वेश्चन करवा दिया है। एक बार डिविजिबल प्रॉफिट पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी बताया था कि देखिए प्रॉफिट आफ्टर स्टेप 1 और स्टेप 2, यानी इन दोनों के बाद के प्रॉफिट कहलाते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर इन देयर प्रोविजनिंग रेशियो। हर स्टेप के बाद के जो प्रॉफिट होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, जो प्रॉफिट बचने वाला है। ठीक है, लेकिन हमारे केस में डिविजिबल वही था। और देखिए मैं आपको बता दूं, रिमेनिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन, स्पेशल अप्रोप्रिएशन एंड रिजर्व एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट बच गया, सारे स्पेशल अप्रोप्रिएशन, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसको लेना है, वही डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब कुल मिला के पता होना चाहिए, जो बांटने योग्य है। इन दोनों को जोड़कर इसमें से अगर माइनस कर दे तो वो भी डिविजिबल प्रॉफिट है, वो भी बटने वाला ही था, लेकिन इसका हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो आज इतना ही रखेंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन मैंने ज्यादा देर तक नहीं रखा है क्योंकि क्लास काफी बड़ी हो जाएगी, आज इतना ही रखेंगे। कल से हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। और इसको अगर वीडियो की जरूरत हो आंसर की तो पॉज कर लीजिएगा। बाय बाय, टाटा।